अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दुनिया के आधे से ज्यादा अफराद सिर्फ 10 ममालिक में रहते हैं, जो कि ज़मीन पर सबसे ज्यादा आबादी वाले ममालिक हैं। ज्यादा आबादी की वजह से कुदरती वसाइल के साथ साथ नौकरी तक हर चीज़ की ज्यादा मांग होती है। लिहाजा आबादी में इजाफा किसी भी मुल्क की तरक्की की राह में एक बड़ी रुकावट बन सकता है। फिर भी दुनिया के बेशतर आबादी वाले ममालिक अपनी आबादी की सालाना इजाफे की शरह कम करने में कामयाब हो गए हैं। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले ममालिक के बारे में बताएंगे, इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 दोस्तों, सबसे ज्यादा आबादी वाले ममालिक में 10वें नंबर पर मैक्सिको आता है। लैटिन अमेरिका का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क मैक्सिको है। इसकी आबादी तकरीबन 12 करोड़ 75 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। 1950 से 1970 की दिहाई में इसकी आबादी में इजाफे की शरह कम हुई। 1959 में ये शरह 3.17% थी, जबकि 2020 में ये शरह कम होकर 1.06% हो गई। दोस्तों, रूस यूरोप का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, जिसकी आबादी 14 करोड़ 43 लाख से ज्यादा है। 1954 में रूस की सालाना आबादी में इजाफे की शरह 1.68% थी। 1960 से 1980 के दौरान ये शरह कम हुई। 2009 तक रूस की आबादी में एक बार फिर इजाफा होना शुरू हुआ, जो 2014 में फिर कम होकर 0.14% हो गई। 2020 में ये शरह 0.04% रही। नंबर 8 दोस्तों, बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़ 30 लाख से ज्यादा है। इसकी आबादी में इजाफे की शरह कई दिहाइयों से मुस्तकिल नहीं रही। 1951 में इस मुल्क की आबादी में इजाफे की शरह सालाना 2.14% थी। 1967 में ये शरह 3.3% तक जा पहुंची। इससे पहले 1973 में ये शरह 1.52% थी और फिर 1979 में 2.26% हो गई। 1980 के बाद ये शरह कम होना शुरू हुई और इस तरह 2020 में 1.01% तक आ गई। नंबर 7 नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। इसकी आबादी 20 करोड़ से ज्यादा है। दूसरे तरक्की पजीर ममालिक के बरक्स नाइजीरिया की आबादी में इजाफे की शरह बहुत ज्यादा है। 1951 में इसकी शरह 1.49% थी और 2020 में ये शरह बढ़कर 2.58% तक जा पहुंची। अगर यही शरह बरकरार रही तो इसकी आबादी 2050 तक 40 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। नंबर 6 दोस्तों, ब्राजील जनूबी अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। इसकी आबादी 21 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है। अगरचे ब्राजील की आबादी अब भी बढ़ रही है, लेकिन इसकी सालाना शरह में आहिस्ता आहिस्ता से कमी वाक़ई हो रही है। 1951 में इसकी आबादी में इजाफे की शरह 3.02% थी। इसके बरक्स 2020 में ये सिर्फ 0.72% रही। नंबर 5 दोस्तों, हमारे मुल्क पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 21 करोड़ 65 लाख से ज्यादा है। इसकी सालाना आबादी में इजाफे की शरह 1982 तक बढ़ती चली गई, जो कि 3.41% तक पहुंची थी। इसके बाद बिलाखिर पाकिस्तान की आबादी में इजाफे की शरह कम होना शुरू हुई। 2020 में ये शरह 2% रही। एक अंदाजे के मुताबिक 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 33 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। नंबर 4 दोस्तों, इंडोनेशिया की आबादी 27 करोड़ से ज्यादा है। 1967 में इंडोनेशिया की आबादी में इजाफे की शरह 2.76% थी, लेकिन इसके बाद इसमें कमी वाक़ई हुई। 2020 में ये शरह सिर्फ 1.07% थी। एक अंदाजे के मुताबिक इंडोनेशिया की सालाना आबादी में इजाफे की शरह मजीद कम होगी, जिसके मुताबिक ये शरह 2050 तक 0.32% हो जाएगी। नंबर 3 दोस्तों, अमेरिका की मजमूई आबादी 32 करोड़ 82 लाख से ज्यादा है। अमेरिका में सालाना आबादी में इजाफे की शरह 1956 में 1.76% थी। 1970 की दिहाई के दौरान ये शरह कम होकर 0.89% तक जा पहुंची। 1970 और 1980 की दिहाई के दौरान इस शरह में कमोबेश कोई बदलाव नजर नहीं आया। ताहम 1990 की दिहाई में इजाफे की शरह 1.27% की ऊंचाई तक जा पहुंची। 2009 के बाद इसमें मजीद कमी वाक़ई हुई। 2020 में अमेरिका की सालाना आबादी में इजाफे की शरह सिर्फ 0.59% थी और मुस्तकबिल में और कमी मुतवक्के है। नंबर 2 इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। इसकी आबादी 1 अरब 36 करोड़ से ज्यादा है।
ایک اندازے کے مطابق انڈیا 2027 میں زیادہ آبادی والا دنیا کا پہلا ملک بن جائے گا اور چین دوسرے نمبر پر آ جائے گا۔ بھارت کی سالانہ آبادی میں اضافے کی شرح 1980 کی دہائی سے مستقل طور پر کم ہو رہی ہے۔ 1982 میں یہ شرح 2.35% تھی، لیکن 2020 میں یہ شرح محض 0.99% تھی۔ حالیہ اندازوں کے مطابق بھارت کی آبادی 2060 کی دہائی کے اوائل میں عروج پر پہنچ سکتی ہے۔ چین کے برعکس بھارت نے اپنے بچوں کی تعداد میں ایک حد تک محدود رہنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ اس کی بجائے بڑھتی ہوئی دولت، خواتین کی تعلیم اور خاندانی منصوبہ بندی کو ملک کی آبادی میں اضافے کو کم کرنے کا سہرا دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 دوستو، چین دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 1.39 کروڑ سے زیادہ ہے۔ چینی حکومت نے زیادہ آبادی سے نمٹنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں، جس میں 1979 میں پیش کی جانے والی ایک پالیسی بھی ہے جسے ون چائلڈ پالیسی کا نام دیا گیا۔ اس پالیسی کے مطابق فیملی کو صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی اجازت دی گئی اور ایک سے زیادہ بچے پیدا کرنے کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ تاہم اب چینیوں کو 2 بچے پیدا کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ 1980 کی دہائی کے آخر سے چین کی سالانہ آبادی میں اضافے کی شرح میں نمایاں کمی واقع ہوئی، جبکہ 1988 میں یہ شرح 1.94% تھی، لیکن 2020 میں یہ صرف 0.39% رہی۔ اگر موجودہ رجحانات برقرار رہے تو چینی آبادی 2035 تک کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔